So today's topic is MC, its relationship with TVC, and we'll discuss the relationship between AC and AVC. Hi, I'm Yugasha, and let's continue with the discussion. So we'll discuss about marginal cost first. Marginal cost is the addition to total cost when one unit of output is produced. मतलब जो हमने लास्ट यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया उस लास्ट यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. मान लो अगर हमने 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया तो फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट से फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट पे जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है. MCN मींस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग n units of output is equal to total cost of producing n units of output minus total cost of producing n minus 1 units of output. तो अब एक पॉइंट की मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी? अगर हमें 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के पॉइंट पे हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 5 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट माइनस 4 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट. तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्थ यूनिट से फिफ्थ यूनिट पे जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी. इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू. मतलब कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया क्यू के चेंज होने से, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. मतलब टोटल कॉस्ट का जो स्लोप होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. ओके, so here we have a table showing how marginal cost is calculated from total cost. So as we already discussed that marginal cost is total cost of producing that unit minus total cost of producing the previous unit. 20 minus 10 is 10. 28 minus 20 is 8. So ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट निकाली हुई है हमने टोटल कॉस्ट की हेल्प से. अब हम ग्राफ में देखते हैं. पहले तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है एंड देन इट इज कांस्टेंट एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. दिस इज इवन शोन इन द टेबल. तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अगर आप एमपी को देखेंगे तो वो उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा. वो पहले इंक्रीज होगा देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजेस. क्योंकि पहले तो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट. देन प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, कॉस्ट विल also increase at a constant rate, and then production will increase at a decreasing rate and marginal cost will increase at an increasing rate. तो जो MC होता है वो MP का रेसिप्रोकल होता है. हाउ, मैंने आपको अभी समझा दिया. ओके, here we'll discuss another important thing about MC, that MC only includes variable cost. MC में फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती. ऐसा क्यों? क्योंकि MC की डेफिनेशन ही यही है कि MC is an additional cost incurred while producing the last unit of output. ओके, तो एडिशनल कॉस्ट में अब फिक्स्ड कॉस्ट तो आती नहीं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहती है. अगर हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो भी सेम फिक्स्ड कॉस्ट, 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी सेम फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट तो एडिशनल यूनिट के साथ चेंज होती ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है. दैट्स व्हाई MC only includes variable cost and summation of MC gives us TVC. हमने पहले डिस्कस किया था कि MC TC का स्लोप होता है, but MC is also the slope of TVC. So TVC and TC have the same slope, that is MC. अब इस टेबल में भी सेम बताया गया है. 10 plus 8 is 18. 10 plus 8 plus 6 is 24. 10 plus 8 plus 6 plus 4 is 28. तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें TVC निकालना है
तो उस पॉइंट तक MC का समेशन कर दो and we'll get the value of TVC. Okay, now let's move to the graph. This is MC. We already discussed its shape. Now if we are producing OQ units of output, then QL would be the marginal cost and TVC would be the summation of marginal cost, which would be calculated by integrating MC. And what is integration? Integration is basically calculating the area under the graph. Okay, MC slope है तो उससे कर्व पे जाने के लिए कैसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. Okay, so TVC would be the area in this shape OQLP. Okay, so the area covered by this polygon would be TVC. So our last topic for discussion is relationship between AC and ABC, that is average cost and average variable cost. We'll also discuss average fixed cost, that is AFC, for this because AFC plus ABC gives us AC. So AC is nothing, just the addition of AFC and ABC. This is what is shown in the table. 10 plus 10 is 20, 5 plus 9 is 14, 3.3 plus 8 is 11.3. Okay, so and we can go on. So now let's move to the graph. इसमें भी वही है, AFC plus ABC is equal to AC. So means this area is actually equal to this area. That means the gap between AC and ABC is actually AFC, and that's why the gap between AC and ABC keeps on decreasing. अगर हम इन दोनों lines को exchange करेंगे, so they'll never meet, but वो closer होती जाएंगी. Why? क्योंकि AFC भी x axis के closer होता जाएगा पर कभी meet नहीं करेगा. So AFC कभी भी जीरो नहीं होगा. That's why इन दोनों के बीच का difference भी कभी भी जीरो नहीं होगा and they will never meet. पर AFC कम होता जाएगा तो इन दोनों के बीच का difference भी कम होता जाएगा. Okay? और हम AC और AFC के बीच की gap की बात करें तो it will keep on increasing. Why? Because average variable cost will keep on increasing. The difference between AC and AFC is average variable cost and it will keep on increasing. तो इन दोनों का difference भी बढ़ता ही जाएगा. आप देख सकते हैं पहले इतना था फिर इतना हो गया और बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि average variable cost बढ़ती जाएगी और हमें और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए और वेरिएबल इनपुट्स लगाने पड़ेंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी. That's why the difference between AC and AFC will keep on increasing. Okay, so that was it for the video. I hope you found it helpful.